नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे 3 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मानसून सत्र की। तो आज प्रश्नकाल को लेकर विपक्ष ने खूब हल्ला किया है। साथ ही विपक्ष ने चीन का मुद्दा उठाने की भी कोशिश की। इस तमाम गहमागहमी के बीच राजनाथ सिंह ने भी क्या कुछ कहा वो आगे आपको बताएंगे। और इसके बाद बात करेंगे चीन की, जिसने कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में झूठ बोला है और अब चीन के ही वैज्ञानिक ने उसके काले चिट्ठे से पर्दा उठा दिया है। और आखिर में बात करेंगे सुशांत केस के ड्रग्स एंगल की। तो आज एनसीबी ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की और एक और ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। साथ ही जानेंगे रिया की जमानत के बारे में भी। तो चलिए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। जी हाँ, तो कोरोना काल के बीच संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई। कोरोना महामारी के कारण इस बार के सत्र में कई बदलाव किए गए हैं और प्रश्नकाल इस बार नहीं होगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि बहुत से नेताओं ने भी, मैंने भी उनसे बातचीत की है। असाधारण परिस्थितियों में संसद की कार्रवाई हमको करनी पड़ रही है और इसमें सबका सहयोग चाहिए। 4 घंटे के लिए सदन चलेगा और मैंने अनुरोध किया था कि उसमें प्रश्नकाल न हो। आधे घंटे का एक 0 आवर है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी प्रश्न पूछना है तो उस आधे घंटे में आप पूछ सकते हैं। साथ ही अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस पर सहमति दी थी और इसके बाद यह फैसला किया गया था कि संसद की कार्रवाई चलेगी, उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल संसद प्रणाली में बहुत जरूरी है, यह संसद की आत्मा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई महीने से हमारे देश के लोग तनाव में हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधीर रंजन को रोकते हुए कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर संवेदनशील तरीके से ही बात रखी जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा कि सरकार जो है विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से हमलावर दिखा। हालांकि तमाम सारे बदलाव कोरोना काल में सदन में किए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार के सत्र में कई बदलाव किए गए हैं। प्रश्नकाल इस बार नहीं होगा। साथ ही इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा है, जमकर हंगामा किया प्रश्नकाल इस बार नहीं होने को लेकर। जी हाँ, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि बहुत से नेताओं से मैंने पहले बातचीत की। असाधारण परिस्थितियों में सदन की कार्रवाई करने के लिए हम जब आगे बढ़े तब सबका सहयोग चाहिए और 4 घंटे के लिए सदन चलाने का मैंने अनुरोध किया था। उसमें प्रश्नकाल न हो, आधे घंटे का 0 आवर्स हो। और साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि इसमें प्रश्न आप पूछ सकते हैं जो आधे घंटे का समय रहेगा। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस पर सहमति दे दी थी। उसके बाद ये फैसला किया गया था कि सदन की कार्रवाई चलेगी, उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल संसद प्रणाली में बहुत जरूरी है, ये सदन की आत्मा है। चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोंटने की सरकार कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चीन का मुद्दा उठाने की इस बीच कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई महीने से हमारे देश के लोग तनाव में हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दरमियान उनको रोकते हुए कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील तरीके से ही बात रखी जाएगी। अभी सदन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो कोरोना काल के बीच संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। कोरोना महामारी के कारण इस बार कई सारे बदलाव किए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच 17वीं लोकसभा का आपको बता दें कि चौथा सत्र आज से शुरू हो गया। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्रवाई का अहम हिस्सा है, ये गोल्डन आवर्स है, लेकिन आप कह रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों की वजह से इसे नहीं करा सकते। दरअसल आप लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सरकार पर सीधे सीधे सवाल किया गया। उधर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने हमारे सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया है। विपक्ष के अन्य सांसदों ने भी प्रश्नकाल होना जरूरी बताया। उधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि प्रश्नकाल संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है, इसका प्रमुख अंग है।
इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल के मुद्दे पर सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में सदन की कार्रवाई हमको करनी पड़ रही है। 4 घंटे के लिए सदन चलेगा। मैंने अपील की थी इसमें प्रश्नकाल न हो और आधे घंटे का 0 आवर्स हो। साथ ही इसके पहले लोकसभा की कार्रवाई आपको बता दें कि सुबह 9 बजे शुरू हुई और 1 बजे तक चली। उधर राज्यसभा में 3 बजे से यहाँ पर कामकाज शुरू हो रहा है और पहले दिन राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव भी होगा। मानसून सत्र की खास बातों की अगर बात की जाए तो इस बार सत्र के दौरान 18 दिन लगातार कार्रवाई चलेगी, कोई छुट्टी नहीं होगी। शनिवार और रविवार को भी काम होगा। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, सत्र की शुरुआत हो चुकी है, विपक्ष ने हंगामा किया कि प्रश्नकाल को खत्म किया गया है, हम लोगों के अधिकार को छीना गया है। देखिए जिस तरीके से आज सत्र का जो पहला दिन था वो कहीं ना कहीं बहुत सा गर्मा गर्मी जरूर रही थी कि विपक्ष चाहता था कि प्रश्नकाल के सवाल उठाए जाए और कहीं ना कहीं जब प्रश्नकाल की जो आवाज यानी कि जो उनके सवाल उठाने की प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं सरकार ने इसे दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि विपक्ष चाहता था कि लगातार बहस हो और कहीं ना कहीं उसके जो सवाल है उनके जवाब मिले, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना महामारी के देखते हुए चलते भी सरकार ने जो नियम गाइडलाइन बनाई थी उसके द्वारा ही सारी प्रक्रिया की जाएगी और कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से सदन की जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं कारगर थी और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी आगे भी इस तरीके से चलते रहे, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर नाराज नजर आया इससे और विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जिनसे सवाल जानना चाहता था केंद्र से। जी राजीव, 5 सांसदों को कोरोना हुआ था और तकरीबन 9 सांसद ऐसे जो कि पहुंच नहीं पाए, उनकी क्या वजह रही? तृणमूल कांग्रेस के 7 सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया। देखिए बिल्कुल बता दें जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट आई थी ये वो पहले लाजमी रिपोर्ट थी और कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए ही अंदर जाने की परमिशन दी गई थी सदन के अंदर। मगर वही बात करें जिस तरीके से 5 सदस्यों की पहले 5 सदस्य जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आए और कहीं ना कहीं जो 9 लोग और नहीं पहुंच पाए, कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा है कोरोना के चलते ही शायद वो लोग 9 लोग भी सदन के अंदर नहीं पहुंचे। तो कहीं ये जरूर है कि कोरोना के साथ लोगों के नेताओं के अंदर भी और मंत्रियों के अंदर भी और सदन के सांसदों के अंदर भी कहीं ना कहीं भय जरूर बैठा हुआ, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सदन के अंदर जाना तो जरूर पड़ेगा, तभी प्राइवेट लोगों के लिए काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके की कोशिश की जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और कहीं ना कहीं सदन के अंदर आज देखने को भी मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा गया था, मास्क का यूज किया गया था, यहाँ तक कि एक किट बांटी गई थी जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि किट के अंदर सैनिटाइजर, मास्क और सभी सुविधाएं आप लोगों को दी गई है ताकि उसका पालन किया जा सके। मगर बात करें जिस तरीके से विपक्ष चाहता था कि लगातार जोरदार बहस हो और कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर सवाल थे वो कहीं ना कहीं उसको बाहर लेके आना चाहते थे, मगर कहीं ना कहीं सरकार अभी उनके जवाब देने के लिए नहीं और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी आने वाले दिनों के अंदर और जो कार्रवाई होगी उसके अंदर जवाब दिए जाए। बस कहीं ना कहीं ये जरूर है विपक्ष चाहता है कहीं ना कहीं इनके जवाब मिले। प्रश्नकाल को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि प्रश्नकाल जो है नहीं आहूत कराने से विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, फिर चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, अधीर रंजन चौधरी हो या और भी तमाम विपक्ष के सांसद जो कि लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, हम तमाम संवेदनशील मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल कहे जैसे ही सदन की कार्रवाई के लिए डेट दिखाई गई थी उससे एक दिन पहले भी यानी कि रविवार को ही कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी और कहीं ना कहीं ये जरूर कहा गया था कि अगर प्रश्नकाल नहीं होगा तो विपक्ष को तो उसकी आवाज को सुनेगा कौन, यानी कि उनकी आवाज पैसे भी दबा दी गई। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक शून्यकाल बनाया गया था जिससे आधे घंटे के अंदर प्रश्नकाल किया जा सकता है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया था वो कहीं ना कहीं विपक्ष को अच्छा नहीं लगा और विपक्ष चाहता था कि लगातार जोरदार बहस हो और लगातार उनकी बहस की जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं उनसे आंसर मिलना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर केंद्र ने जिस तरीके से उनके सवालों को प्रश्नों को दबाने की कोशिश करी या फिर आंसर देने से बचते रहे तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष चाहता है कि लगातार और भी बहस हो और कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे हैं यानी जो जनता के मुद्दे हैं उनके आंसर आए ताकि जनता तक मैसेज जा सके कि केंद्र सरकार कितने कार्य कर रही है। जी राजीव, इस बार खास बातें अगर की जाए तो 18 दिन लगातार सत्र चलेगा, शनिवार और रविवार को भी कामकाज होगा, और क्या कुछ विशेष और महत्वपूर्ण रहने वाला है कोरोना महामारी के बीच? देखिए बिल्कुल अगर इस तरीके से सदन की जो कार्रवाई है लोकसभा यानी कि अगर
वो सुबह कह सकते हैं 9 बजे तक चलेगी और राज्यसभा जो है वो 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलेगी। मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, रविवार और यानी कि शनिवार की जो छुट्टी होती है उसके लिए छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। सदन जो चलेगा लगातार 18 दिन के लिए चलेगा और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जो तमाम मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको सबको पास करवाया जाए और समझने के लिए कार्य किया जाए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके से विपक्ष नाराज है, क्या वो चाहे युवाओं के मुद्दे हों या फिर चाहे जो युवाओं के साथ जो उनकी शिक्षा को लेकर के मुद्दे थे। राजीव, लोकसभा के साथ साथ अब राज्यसभा की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी, राज्यसभा की भी तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि 3 बजे से राज्यसभा में कामकाज को लेकर खबर थी कि 3 बजे से राज्यसभा में कामकाज शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक राज्यसभा की जो प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं इसकी तैयारी भी की जा चुकी है और लगभग 3 बज चुके हैं और कहीं ना कहीं राज्यसभा की तैयारी की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी और जैसे ही सदन के अंदर नेता पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर चलेगा और कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की उसकी जिम्मेवारी कितनी निभाती है वो देखना होगा। मगर हाँ, अभी 3 बजे बज चुके हैं और कहीं ना कहीं राज्यसभा की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट की जा चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए राजीव। कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर आरोप लगते रहे हैं और उससे उसकी जानकारी को दुनिया से इस दौरान चीन ने छुपाया है। एक बार फिर कोरोना को लेकर चीन का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। जी हां, चीनी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग ने दावा किया है कि कोरोना वायरस एक सरकार के नियंत्रण वाले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था और उसके पास अपने दावे को साबित करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। कोरोना से निपटने के लिए चीनी सरकार के खिलाफ मुखबिर बनने वाले वायरोलॉजिस्ट को पिछले साल दिसंबर में चीन से निकलने वाले सार्स जैसे के मामलों में एक समूह को देखने का काम सौंपा गया था। हांगकांग में काम करने वाले शीर्ष वैज्ञानिक ने दावा किया, उन्होंने अपनी जांच के दौरान एक कवर अप ऑपरेशन का पता लगाया और कहा कि चीन की सरकार को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से पहले ही वायरस के प्रयास की जानकारी थी। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वायरोलॉजी के साथ ही ह्यूमनोलॉजी और विशेषज्ञता प्राप्त डॉक्टर ली मेंग को कथित रूप से सुरक्षा चिंताओं के कारण अमेरिका भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 11 सितंबर को उन्होंने एक गुप्त जगह से ब्रिटिश टॉक शो लूज विमेन को एक साक्षात्कार दिया और कोरोना वायरस बीमारी पर अपने शोध और चुनौतियों के बारे में बात की। जी हां, डॉक्टर ली मेंग ने कहा कि उन्होंने दिसंबर के अंत और जनवरी के शुरू में चीन में न्यू मिनोनिया पर 2 शोध किए और अपने सुपरवाइजर के साथ परिणाम साझा किए, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार थे। वहीं अपने सुपरवाइजर से चीनी सरकार और WHO की ओर से सही काम की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्हें तब बेहद आश्चर्य हुआ जब उसने चुप्पी बनाए रखने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर उन्हें गायब कर दिए जाने की धमकी दी गई। वायरोलॉजिस्ट ने कहा कि चीन में वैज्ञानिकों को गायब कर देना आम बात है। डीएस ग्रेवाल इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सीधा जुड़े हुए हैं। ग्रेवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार जी। दुनिया लगातार ये कहती रही कि कोरोना जैसी महामारी को पैदा करने वाला चीन है, लेकिन चीन हर मौकों पर ये कहता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वायरस न जाने कहां से उत्पन्न हुआ। लेकिन अब तो एक जाहिर तौर पर उसके चेहरे से वो पर्दा हटाने की कोशिश की है जो डॉक्टर ने की है और ये कहा है कि वहां पर ये कह दिया जाता है कि अगर इस तरह के प्रश्न आप उठाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो आपको गायब कर दिया जाएगा और ये एक आम बात है। देखिए जी, अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि जो वायरस है वुहान की लैब में ही बनाया गया है। उनके पास एविडेंस थी जी। फिर जापान के भी डॉक्टर ने कहा कि उसने सबको रिंग करके देखा, जितने भी वहां साइंटिस्ट थे, और सब गायब पाए गए। अब उन्हीं में से जो डॉक्टर ली मेंग हैं, उन्होंने ये भंडाफोड़ फोड़ किया है। पर हैरानी की बात है कि WHO को बताने के बाद भी जी
और चीन को तो उन्होंने क्या बताना था। WHO ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, चुप रही। जी। ये साफ जाहिर है कि जो झूठ है चाइना का एक धर्म बन गया है। ये इसको जोड़ के देखो, जब हमें 6 जून को समझौता हुआ था जी कि वो उनकी सेनाएं पीछे हटेंगी, 22 अप्रैल की जगह पे जाएंगी, क्या वो गई? जी नहीं, इसका मतलब से झूठा था। उसके बाद 15 बार डिस्कशन हुई जी। इसी बात पर, लेकिन कभी भी अब उसने चीन नहीं कैसे इस कहा बात से इनकार करेगा क्या ग्रेवाल साहब? कुछ नहीं क्योंकि किया। डॉक्टर ली मेंग तो इस बात को कह रहे हैं, मैं तो प्रमाणिकता से ये इस बात को कह रहा हूं और इसे प्रमाणित भी कर सकता हूं। उनके पास तो साक्ष्य हैं, सबूत हैं। सबूत ली मेंग के पास तो है ही, क्योंकि वो वहां थी। लेकिन इसके अलावा यूएसए के पास और भी सबूत हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं करेगा। और हम आशा करते हैं कि जल्दी चीन के अगेंस्ट केस बनेगा कि जितने देश हैं और जितने लोग हैं जी, जितना उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए चीन को जिम्मे ठहराया जाएगा। और ये दो राय नहीं है कि चीन जो है वो चाहता था अपना दबदबा बनाना। जी। उसकी अगर प्लानिंग का जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट पढ़े, जो पीएलए का डॉक्यूमेंट है उसमें साफ है कि वो 50 तक दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता था। जी। तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और किए जा रहा है अब। और वो छोटे मोटे देश तो पहले भी दबा चुका है जी। अभी उसकी कोशिश थी कि भारत को भी दबा के अपने से नीचा रखे। लेकिन भारत तो ऐसे मानने वाला नहीं है कि भारत में अपनी शक्ति है, अपनी विल पावर है, अपनी स्ट्रेंथ है। ग्रेवाल साहब, चीन की कथनी और करनी में है। लगातार फर्क देखने को मिला। कोरोना महामारी के बीच ये भी देखने को मिला कि चीन में पूरी तरह से कोरोना वायरस नहीं फैल पाया था, वुहान से निकला और बाकी दुनिया भर में इसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। लेकिन चीन ने वुहान में कंट्रोल कर लिया। उसके बाद चीन की तमाम गतिविधियां सामने आती रहीं। चीन को कई मोर्चों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है दुनिया भर के देशों की कि चीन के आगे किसी भी तरह से कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और अब जो ली मेंग ने कहा है वो जाहिर तौर पर प्रमाणित करता है इस बात को कि चीन ने ही इस तरह की हरकत की कि दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस को फैलाया। प्रॉब्लम ये आ रहा है अमेरिका का कि उसके साथ यूरोप नहीं जुड़ा है। जी। चीन ने पूरी कोशिश की है यूरोप वालों को भड़काने के लिए। जी। अभी भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं यूरोप में जाके आए हैं, लेकिन वो अभी उसकी बात तो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका के साथ भी पूरी तरह जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। जब ये यूरोप और अमेरिका और एशियन देश जुड़ जाते हैं जी, जो एक्चुअली तैयार भी है मेंटली, तो चीन का वो बुरा हाल होगा को याद रखेगा और खुद मानेगा कि उसने जो वुहान की लैब है उसमें ही ट्रायल किए थे। जी। मंतव्य था दुनिया को नीचे दिखाने का। बिल्कुल। और इसमें खास बात यह है क्योंकि अगर वायरस पैदा किया है तभी तो उसको पहले पता था कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। जी। उसकी पहले से तैयारी थी कि अगर फैलता है या बाहर से हमारे पास आता है तो हमने क्या करने। जी। ये देख लीजिए, उनके पास सारे इक्विपमेंट पहले ही हाजिर थे। जी। इसका मतलब वो पहले से ही तैयार था। बिल्कुल। लेकिन देखो, जब समझौता यूएसए और चीन के व्यापार के बारे में समझौता हुआ था जी, उससे पहले इनको पता था कि ये बीमारी फैल चुकी है।
लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका को नहीं बताया था। क्यों? वो नहीं चाहता था कि अमेरिका मुकर जाए इस हालत में, और ये उसको सीधा धोखा था। WHO पर भी इसी तरह ही कई सारे सवाल खड़े होते रहे ग्रेवाल साहब, और ये कई देशों ने कहा कि WHO भी चीन के दबाव में काम करता है। लेकिन जो डॉक्टर ने खुलासा किया, ली मेंग ने, उसने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि WHO को तो पता था। WHO को पहले पता था। वो तो वही तो ट्रंप कह रहे थे कि WHO को पता था, लेकिन उसे एक्शन नहीं लिया, लोगों को बताया बहुत लेट, और डेक्लेरेशन भी पेंडेमिक की बहुत लेट की है उन्होंने। देखिए, हमें तो जाके मार्च में पता चला जी, जबकि ये अक्टूबर में निकल चुका था, अक्टूबर में छा चुका था, वहां इनिशियल हो चुका था जी। ये 5 महीने जो खोए, उसमें हम अगर पहले पता चल जाता तो हम पहले तैयारी कर सकते थे। जिस मंसूबे के साथ चीन ने इस वायरस को तैयार किया ग्रेवाल साहब, वो अपने मंसूबों में तो कामयाब हुआ, क्योंकि लोगों की जानें भी गई हैं, लोग अभी उभर भी नहीं पाए इस महामारी से। इसका किसी भी तरह का कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हो पाया है कहीं पर भी दुनिया भर में। और बाकी भारत के साथ साथ बाकी देशों की जो GDP है, जो वहां की व्यवस्थाएं हैं, वो ध्वस्त हो रही हैं। तो चीन तो अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। शॉकिंग है जी, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये देखो, इनकी +2 जा रही है, बाकी इंडिया की -24-20 हो गई है जी। कोई भी और कंट्री नहीं है जिसकी GDP अभी ऊपर हो, सिवाय चीन इसका के। मतलब सारे देशों को नुकसान किया और अपना आप बचाया है इसने जी। ये धोखेबाज है चाइना हर हालत में जी, और इसको धोखे की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। पर हैरानी होती है जो आज भी लड़ाई लड़ता है उधर जाके, जबकि फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 पहले हमारे पेट्रोल जाते थे, अभी 4 पे उसने झगड़ा किया है, इसका मतलब है 5, 6, 7, 8 में तो लड़ाई लेगा ही लेगा। हमें तो ये जितनी पहाड़ियां हैं वो लेनी ही होंगी। बिल्कुल। इसके बाद हमारा भी चारा नहीं है कि हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल, जैसे हमने साउथ में किया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उसकी जो कायराना हरकतें थी वो सीधे तौर पर सामने आ गई हैं, और लगातार चीन पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, और इस बार तो प्रामाणिकता के साथ डॉक्टर ली मेंग ने इस बात की जानकारी दे दी कि उन्हें WHO को भी पता था और चीन ने इस वायरस को तैयार किया। अब देखना ही होगा कि इनके बयान के बाद बाकी देश क्या इनके बयान को गंभीरता से लेते हैं, क्या चीन के खिलाफ मिलकर कोई बड़ी तैयारी करते हैं। किसी भी तरह से चीन को बैकफुट पर आना चाहिए, और चीन ने जो भी हिमाकत की इस तरह के वायरस को तैयार करने की, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया DS ग्रेवाल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच ड्रग एंगल की पड़ताल कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी जारी है, और अब शोभिक के ड्रग्स पेडलर दोस्त सूर्यदीप को मल्होत्रा को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि सूर्यदीप मल्होत्रा को हिरासत में लिया गया। बता दें कि NCB की टीम ड्रग्स पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा के घर पर सुबह से ही छापेमार कार्रवाई कर रही है। सूर्यदीप पर रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का स्कूल फ्रेंड है, और उसके कई चैट सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में पकड़े गए 7 पेडलर्स को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है, और 7 में से एक आरोपी गोवा से गिरफ्तार हुआ था। साथ ही जिन लोगों की पेशी है उनके नाम हैं कमरजीत सिंह, आनंद उर्फ केजे, साथ ही ब्रेन फर्नांडिस और संकेत पटेल के साथ ही अंकुश अर्जेंका और संदीप गुप्ता के साथ ही आफ्ताब फतेह। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्रिस क्रोस्टा को भी इस दरमियान गिरफ्तार किया है। ये तमाम ऐसे ड्रग्स पेडलर हैं जो कि लगातार सक्रिय थे, और 23 साल के इस केजे से गांजा और चरस बरामद हुआ है। दादर से एंथोनी समेत 2 ड्रग्स पेडलर पकड़े गए। इनमें से आपको बता दें कि जो लोग ड्रग्स पेडलर के साथ थे उनसे आधा किलो गांजा बरामद हुआ, और पवई से अंकुश अर्नेजा को भी दबोचा गया जो कि केजे से ड्रग्स लेता था। गोवा में क्रिस क्रोस्टा की अगर बात की जाए तो इसे गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स कनेक्शन की तस्वीरें काफ़ी कुछ साफ कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि आज रिया के वकील अभी आरोपियों की जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। रिया और 6 आरोपियों में शौभिक, दीपेश सावंत के साथ ही सैमुअल मिरांडा, जैद, वासित परिहार की जमानत पर फैसला 11 सितंबर को सुनाया जाएगा, जिसके चलते अब
अभी आपको बता दें कि सभी के जो वकील अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। अगर रिया को जमानत मिलती है तो 22 सितंबर तक रिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, और उनकी बेल की अपील 2 बार खारिज भी हो चुकी है। रिया को सुरक्षा के चलते भायखला जेल में रखा गया है। इसी जेल में इंद्राणी मुखर्जी भी कैद है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल कर रही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमार कार्रवाई जारी है। शौविक के ड्रग्स पेडलर दोस्त सूर्यदीप मल्होत्रा को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी की टीम ड्रग्स पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा के घर पर सुबह से ही छापेमार कार्रवाई कर रही है। सूर्यदीप रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का स्कूल फ्रेंड बताया जा रहा है। उसके कई चैट भी सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए 7 पेडलर्स को आज ACMM कोर्ट में पेश किया जाएगा। सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। 7 में से एक आरोपी गोवा से गिरफ्तार हुआ। जिन लोगों की पेशी है उनके नामों की अगर बात की जाए तो करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे, साथ ही ड्वेन फर्नांडिस, संकेत पटेल, अंकुश अर्जेंका के साथ ही संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी और क्रिस कोस्टा भी शामिल हैं। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? ये लगातार मामला बढ़ता जा रहा है, अब तो एक ड्रग पेडलर्स और गिरफ्तार हुआ है। सुनील, लगातार जो है एनसीबी अपनी कार्रवाई को तेज करती है। जिस तरह से एनसीबी ने अब तक करीब 17 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं एक को डिटेन किया है। आपको बता दें कि सूर्यदीप नामक बंदे को जो है आज मुंबई के वर्ली से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसको डिटेन बताया जा रहा है कि उसके साथ तमाम पूछताछ के लिए। मैं आपको बता दें कि सूर्यदीप मल्होत्रा वही शख्स है जो रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के साथ जो है कॉलेज के दौरान पढ़ाई करता था। वहीं माना जा रहा है कि सूर्यदीप वो शख्स है जो पूरे ड्रग्स एंगल को अपने तरीके से हैंडल करता है। जी बिल्कुल। इस मामले में पूछताछ की अगर बात की जाए तो पूछताछ कहां तक पहुंची है? क्या लगातार एनसीबी इससे पूछताछ कर रही है? जाहिर तौर पर सुनील, देखिए लगातार एनसीबी पूछताछ में लगी है। वहीं जिस तरह से मुंबई और गोवा में लगातार छापेमारी करते हुए करीब 7 जगह पे एक दिन में छापेमारी की गई थी। बड़ी मात्रा में जो है ड्रग्स भी बरामद किया गया है। खास करके मुंबई से जो है हशीश, कोकीन और गांजा भी बरामद किया गया। तो जाहिर तौर पर मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई काफी तेज हो गई है और लगातार एक के बाद एक जो है लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ड्रग्स एंगल की जो जांच की जा रही है एनसीबी के द्वारा, इसके जो तार हैं वो कहां कहां तक फैले हैं, इसका जाल है कितना बिछा हुआ है, ये देखना है। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक और ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार हुआ है, अब ये कितने खुलासे करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का